बड़के पापा, ये आप क्या करने चले थे? आपने बिना सोचे ऐसे, आपको कुछ हो जाता तो? काली, क्या कर दिया तुमने? क्या जरूरत थी पूजा रोकने की? 2-4 घंटे अगर अंदर रहते तो उनका दम घुटता, मर नहीं जाते वो। लीला जी खुश हो जाती, हमारी शादी वापस युग के साथ तय हो जाती। क्यों तुम्हें इतनी बड़के पापा की फिक्र रहती है? जो तेरे हर खुशी, हर जिद के लिए हर बार अपनी जान खतरे में डालते, तू उनके लिए ऐसा बोल रही है? काली, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस थप्पड़ का जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। शौक से देना, पर पहले हमें अपने बड़के पापा को घर ले जाने दे। अभी आप इन्हें आराम करने दीजिए। ये तो अच्छा हुआ जो आपने इन्हें सही समय पे बचा लिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सही मायनों में बेटी होने का फर्ज तो तुम पूरा कर रही हो काली। बड़के पापा, आपको क्यों ऐसा लगता है एक पिता होने का फर्ज निभाने के लिए आपको अंधविश्वास की आग में झोंकना जरूरी है? आप गौरी के लिए जो चाहते हैं चौधरायन जी के सामने घुटने टेकने के बिना भी हो सकता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पापा, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है। युग के घर चलना है। लीला जी हमारी बात नहीं सुन रही। अभी गौरी, काली, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। चलिए पापा, युग के घर चलना है अभी। पिशिमा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? कोई हमसे क्या कहेगा युग? हम तो किसी के लिए जिंदा ही नहीं, किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। कल ही अकेले उन्हें जमीन से निकालने की कोशिश करती रही और हम चुपके सब कुछ देखते रहे। मैं कुछ समझा नहीं। जमीन से निकालने की, पर किसे? आचार्य जी।
नाराजगी है हमें उनसे युग, लेकिन वो हमारे पति हैं। बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे उनका अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सांसें नहीं। अब समझ में आया कि मुझे शहर से बाहर क्यों भेजा गया था। आप ऐसा कैसे कर सकती दादी? क्योंकि मति है, बुद्धि है और तजुर्बा भी है, इसलिए करते हैं। और कौन हवा में बात नहीं कर रहे, पति खो चुके हैं अपना। बस दादी, हर बार वही एक दलील मत दीजिए। अंधविश्वास के नाम पर मैं आपको विश्ववीर झा को और तंग नहीं करने दूंगा। माना कि उन्होंने भी अंधविश्वास के नाम पर दूसरों पर बहुत जुल्म किए। एक लड़की से मंदिर की 1000 सीढ़ियां धुलवाई, एक भारी शिवलिंग उसके हाथ पे पड़े रहने दिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भी उनके साथ ये सब करने दूंगा। दादी सोचिए, अगर आज विश्ववीर जी की दम घुटने के कारण मौत हो जाती तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता? उनकी मौत के जिम्मेदार होते आप। इल्जाम आपके सर पे होता, और तब आप कानून को ये दलील नहीं दे पाएंगी कि हवा में बात नहीं कर रहे, पति खोए अपना। समझो बात को। बचपन से सुनता आया हूं कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। शायद आपके साथ भी वही हो रहा है। बड़े मालकिन, जो फल आज आपने राम मंदिर में चढ़वाए थे वो सब सड़े हुए निकले। ये वही फल है ना जो हम गौरी से छुआ के मंदिर में चढ़ाए थे? अरे बाप रे, घोर अपशगुन। कैसी अपशगुनी बहू है, इसके हाथ से छुआ के फल चढ़ाए थे, लेकिन भगवान तक पहुंचने से पहले ही सड़ गए। समझे कि समझाए? रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसी अपशकुनी बहू। हमको तो ताज्जुब है कि इतना खराब पुत्री के बावजूद लड़की इतना साल तक जिंदा कैसे रही। क्योंकि हमारा एक काला टीका है। क्या कह रही है तुम्हारी लड़की? कौन का कैसा काला टीका? पापा कुछ नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, हम ही बोल देते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक जीता जागता काला टीका है। काली उन्होंने हमें अपनी बेटी कहा मंजी माँ, इस घर की नहीं, अपनी बेटी। और कहा सही मायनों में बेटी होने का फर्ज तो तुम पूरा कर रही हो काली। आचार्य जी का अंधविश्वास तो अमावस्या की तरह गाढ़ा है कली। उनका अंधविश्वास मिट गया, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। पर ऐसा हो गया है मंजी माँ, बड़की पापा बदल गए, हम जीत गए मंजी माँ। अब हम
बड़के पापा की बेटी है, कोई काला टीका नहीं है। अब समझ में आया जा बाबू, काहे उस नीच लड़की को अपना सर पर बिठाए थे। काहे अपनी लड़की के साथ साथ उसको चिपकाए रखे थे। आप जानते थे ना, कोई भी दोष निवारण विधि काम करे या ना करे, ये काला टीका जरूर काम करेगा, है ना? तो ठीक है, अब हमारा फैसला भी सुन लीजिए। अगर आपकी बेटी इस घर की बहू बनकर आना चाहती है तो इसको अपने साथ अपना काला टीका लाना होगा। हम जीत गए मंजी माँ। अब तो आप घर पर आएंगी ना? उस घर को आपकी जरूरत है मंजी माँ, प्लीज आप आएंगी ना? देखिए, आपने हमसे वादा किया था, अगर बड़के पापा हमें बेटी मान लेंगे तो आप घर पर वापस आएंगी। हम तरस गए आपको और बड़के पापा को एक साथ देखने के लिए। आप आएंगी ना मंजी माँ? आप आएंगी ना? हम आएंगे। हम भी हमारी बच्ची को आचार्य जी की नजरों में बेटी बनते हुए देखना चाहते हैं। हम आएंगे मंजी माँ। क्या बात हो गई छा बाबू, काहे सोच में पड़ गए? अब बताइए, आपके लिए अपनी सगी बेटी ज्यादा जरूरी है कि वो मुंह बोली बेटी? जवाब दीजिए। काली को हमारी बहू का काला टीका बनाकर भेजिएगा, हाँ या नहीं? पापा प्लीज मना मत कीजिए, हाँ बोल दीजिए। काली हमारा काला टीका ही है ना, प्लीज मना मत कीजिए। देखिए, कोनो विकल्प नहीं दे रहे हम आपको, एकमात्र उपाय बता रहे। अभी 1 घंटे में 12 बजे से पहले अगर आप हाँ में जवाब दिए ठीक, और नहीं तो शादी टूट गई समझो। रामू भैया, जी दीदी। ये लीजिए प्रसाद। आज हम साबूदाने की खीर और साथ ही साथ बादाम का हलवा बनाएंगे। दीदी आज अचानक? आज है ही कुछ खास, सरप्राइज है। आज कोई ऐसा आने वाला है जिससे इस घर का माहौल बदलने वाला है। 45 मिनट में इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। जा रहे हो पिशिमा? हाँ युग, हम घर वापस जा रहे हैं, अपने पति के पास। जो दीवार आचार्य जी और हमारे बीच में थी, वो कली ने गिरा दी युग।
इसलिए हम अपने पति के पास जा सकते हैं। आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे पिसीमा? नहीं युग, हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे। हम तो बस एक आवाज, एक दस्तक, एक फोन कॉल दूर है। मैं आपको लेके चलूंगा पिसीमा। मैं देखना चाहता हूँ सबके चेहरे पे खुशी जब आप उनके सामने आएंगी, और खास करके कली की जब आप उस घर की दहलीज पार करेंगे। हमेशा से यही चाहती थी ना वो कि उसका घर पूरा हो जाए, उसका परिवार पूरा हो जाए, उसकी मंजी माँ वापस घर लौट आए। घर में नहीं रहेगी वो, घर के बाहर आउट हाउस में बहू का काला टीका है वो, और उनका जाने आने का व्यवस्था भी बाहर से बाहर का करो। कहीं ऐसा ना हो घर में आ जाए और इस घर को ही अपना घर समझ बैठे, समझे? जाओ। माँ जी, आप तो उस लड़की की रहने की व्यवस्था करने में लग गए, पर ये तो बताइए झा बाबू हाँ कहाँ बोल रहे हैं? वैसे हमारी समझ में एक बात नहीं आती, आखिर इतनी अक्कड़ किस बात की? अब शगुनी लड़की का बाप होने के नाते उनकी गर्दन तो 6 इंच झुकी हुई होनी चाहिए, और इनको देखो गरीबों के बाहुबली। हम तो कहते हैं ये रिश्ता ना तोड़ देना चाहिए, समझे कि समझाएं? तोड़ दे रिश्ता है, और तोड़ के क्या करे? शर्मिला को भेज दे बनारस साध्वी बनने के लिए। अरे अक्ल का बात करो बेवकूफ। आप भी तो देखिए ना झा बाबू को, आपकी शर्त मान कहाँ रहे हैं वो? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। 12 बजे से पहले फोन आएगा उसका। करे अगर मंजी माँ बड़के पापा के घर लौटने से पहले यहाँ आ जाए तो बड़के पापा के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा। ऐसा करते हैं, गौरी को फोन करके बोलते हैं कि वो थोड़ी शॉपिंग करवाते हुए लाए बड़के पापा को। ओहो, ये तो अभी आ गए। कोई बात नहीं, हम सरप्राइज फिर भी रखेंगे। ये सब किस लिए? वो शादी का माहौल है ना बड़के पापा, घर सजा हुआ होगा तो अच्छा लगेगा। बंद करो ये नाटक काली। कोई नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, न तुम और ना ही तुम्हारे बड़के पापा, वरना अब तक ये अपना फैसला सुना चुके होते। सिर्फ 5 मिनट रह गए हमारी शादी टूटने में, और अगर हमारी शादी टूट गई ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों होंगे। पाँच मिनट में ऐसा क्या होगा बड़के पापा? गौरी, गौरी, ये तो क्या कर रही है? कि हमारे पापा अब हमें अपनी बेटी नहीं मानते, वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। अगर वो हमें अपनी बेटी नहीं मानते तो फिर हम उन्हें अपना पापा क्यों माने? गौरी, गौरी, नहीं, ठहरो। हम
हमने फैसला ले लिया है काली के जीवन का। तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा। तुम्हें गौरी के साथ उसकी शादी के बाद उसके साथ जाना होगा, उसका काला टीका बनकर।